बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जशेद ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हरमित सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त हम मारंग बलोच के प्रोटेस्ट यानी जो इस्लामाबाद में हो रहा है उसमें है और इनसे हम सवालात करेंगे कि अंदर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और मारंग बलोच ने क्या बताया। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मारंग बलोच तो वैसे वही बात जो उनका क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं तकरीबन 12 दिन यहाँ पे इनके गुजर गए हैं। 25 दिन इससे कबल वो यहाँ पे धरना दे चुके हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानब मारंग बलोच से मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि हुकूमती अरकान जो है वो आते भी रहे बैठे भी रहे, लेकिन कोई ऐसी बात अब तक नहीं बनी है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही है उसमें हम रवैया जो है पुलिस का वो बड़ा सख्त देख रहे हैं, उसमें सख्ती आ रही है। यहाँ पे रात को आप देखें, ये शाम का वक्त है, कितनी ज़्यादा सर्दी है, उसके बावजूद रात कैसे, क्योंकि पूरी रात धुंध छा जाती है, उस धुंध में इन्होंने बैठना होता है। बुजुर्ग खवातीन हैं, बच्चे इनके साथ, बीमार हैं ये लोग। खाने पीने के अशिया में आने की सख्ती है। फिर बिस्तरे जो लेके आए ये इंतजामिया पुलिस वाले आपको खड़े नजर आएंगे, ये हरासा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ उसने ये बात इस चीज़ का जिक्र किया। उसने ये भी कहा कि अगर लेट सपोज यहाँ पे हमारे मामला तय नहीं होते तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मामले को फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उन दफातर तक हम लेके जाएंगे। लेकिन ये आपने कल जो रिमार्क्स देखे हैं काकड़ साहब के देखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठा शख्स जिसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना था, ना कि इस किस्म के भाषण देना था जिस किस्म के वो भाषण दे रहा है। और जिस तरह आप जैसे दीगर साफ़ियों के लिए, हम सब के लिए जो इसको कवर करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, उसने कहा है कि आप भी BLA को ज्वाइन करें। यानी शर्म आनी चाहिए एक वज़ीर आज़म जो इस किस्म की बात करता है। ये जो लोग हैं, ये जो आए हैं, ये कौन है? हमारे मुल्क के लोग हैं ना, हमारे वतन के लोग हैं, पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तान से तो चल के नहीं आए। तो आप आए, बैठे, इनसे बात करें। ये इतनी सारी तस्वीरें जो हैं इन्होंने लगाई हैं अपने इनसे पिछले, वो तो ये कह रहे हैं कि जो लाशें हैं वो हमें दे दो, वही डिमांड कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने एक सख्ती जो कि इनिशियल में नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ बातचीत से ही हल होती है। टेबल टॉक होगी तो उसका कोई हल निकल आएगा। बड़े बड़े मामलात हमने देखे हैं, जब वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग आते हैं, बात करते हैं, तब जाके उसका कोई नतीजा भी निकल आता है। लेकिन जब आप आते हैं, आप उनको हरासा करते हैं, तंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और मुख्तलिफ़ किस्म के बयान जो मैं देख रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ, अफसोस भी होता है मुझे, और आना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए। आप इनको खाना देंगे, आप इनको लियाफ देंगे, सर्दियों में इनको मेडिसिन देंगे, ये मेरे ख्याल में ये आए हुए हैं ये दोस्त, तो देखो सबको आना चाहिए, पूरे इस्लामाबाद को आना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं। सो मुझे नहीं लगता कि सर्दी में इन पर तशद्दुद करना, इनको हरासा करना, ये कोई अच्छी सर कोई इंसाफी सिग्नल इनको मिला है? देखिए कोई अभी तक तो आप देख रहे हैं ना कि वो बैठे हुए हैं, कितने अरसे से बैठे हुए हैं। अब जिस तरीके से इनको कहा जाता है कि कोई दोबारा कोई सिस्टम ऐसे ही कोई कमेटियाँ बना देंगे, तो अभी जो डॉक्टर मारंग ने कहा कि अभी कोई हमारे पास कोई ऐसी कमेटी, जितनी भी कमेटियाँ बनाई गई हैं, जितने भी जुडिशल कमेटी दीगर चीज़ें बनी हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि जब फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप कोई यकीन दहानी हुकूमत करा लेती थी, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चीज़ें उस तरह उस पर काम भी नहीं होता है। लेकिन मेरे ख्याल में होना चाहिए। 12 दिन हो गए, इससे और भी 25 दिन पहले ही बैठे थे, तो बात होगी तो मेरे ख्याल में उसका कोई हल निकल आएगा। सर ये बताइए कि ये किस से उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखो यहाँ पर उम्मीद किस से है आखिर? देखो रियासत जो है ना, आप नाउमीद तो नहीं हो सकते ना। उम्मीद लेके पुरुमीद होके ये बैठे हैं कि कोई उम्मीद तो आज कोई चीज़ ऐसी तो है जो उनको नज़र आ रही है ना। तो आप हर इदारे से अगर मायूस होते हैं, एक न एक इदारा ऐसा होता है कि ऐसी शख्सियत है जहाँ से आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसे लॉज हैं, चाहे वो नेशनल ना हो इंटरनेशनल हो, तो उन लॉज को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको लगता है कि हाँ कोई इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्ड हो सकता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की जानब से सख्त बयान आया हुआ है, इससे पहले मुख्तलिफ एक्टिविस्ट जो है उनकी जानब से सख्त बयान आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप आते हैं, बैठते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल सतह पर भी जाती है। आप ये मत भूलिएगा कि आप GS+ के मेंबर हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर तो होती हैं ना। आप अगर यहाँ से आपको नाउमीद आप हैं, तो बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो आपको उम्मीद दिला देते हैं। सो मेरे ख्याल में नाउमीदी तो कुफर है, वो आपके मज़हब में और मेरे मज़हब में भी है। लेकिन बहरहाल ये बैठे हैं अपने पुरअमन एहतजाज के तौर पर,
और मैं समझता हूँ कि इनका ख्याल भी रखना इस्लामाबाद के शहरियों का हक है, और ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी, जो इंतज़ामिया है उनको भी इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटी हैं, हमारे भाई हैं। जितना भी इनका ख्याल रखा जाएगा तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा।